स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लवर स्टडी में। और आज हम लोग का ये लेक्चर नंबर 3 है। किसका भाई? तो बेसिक ऑफ इंग्लिश का। जो आपका बेसिक ऑफ इंग्लिश चल रहा है, ठीक है, जो भी पर डे कंटिन्यू जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है, ठीक है, उसमें बेसिक नंबर 3 है। और ये बेसिक नंबर 3 के माध्यम से हम देखिए, यहाँ तक तो हम पहले ही कल ही बता दिए थे, ठीक है, यहाँ तक हम कल ही बता दिए थे। अगर जो आप बेसिक 2-1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक चैनल का डिस्क्रिप्शन में और जा से आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो ऐसे कल हम बता ही दिए थे, लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बता देते, ठीक है। काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर को जो है ना, अंग्रेजी व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। कौन कौन भाई? तो ऑर्थोग्राफी। देखिए, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को ये वाला याद होगा, ठीक है। और मेरा एक रिक्वेस्ट यह है कि आप लोग को ये वाला याद कर लेना है। मतलब कि इसका मीनिंग अगर जो आप याद कर लेते हो ना, तो आपका ये भेद कंप्लीट हो जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है ना वर्ण विचार। क्या होता है? वर्ण विचार। एटिमोलॉजी शब्द विचार, सिंटैक्स वाक्य विचार, पंजुकेशन चिन्ह विचार, और प्रोसोडिक का मतलब होता है छंद विचार। जो कि आप लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ा ही होगा, ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये सब, ठीक है। तो दोस्त, जिस प्रकार से ये वाला पढ़े, अब देखिए हम आगे इससे आगे चलते हैं। देखिए, आपको एक थोड़ा सा और बता देते हैं कि यहाँ जो आपको एक दिख रहा है, ये 5 भेद जो है ना, ये 5 भेद 1 2 3 4 5, इसमें आज हम लोग इस वीडियो में ये वाला ऑर्थोग्राफी मतलब वर्ण विचार के बारे में फुल्ली डिटेल जानने वाले हैं, और इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फाइनली आज इसको हम कंप्लीट करके ही रहेंगे, चाहे जितना लंबा वीडियो बने, ठीक है। तो देखिए, ऑर्थोग्राफी। व्हाट इज ऑर्थोग्राफी? ऑर्थोग्राफी का मतलब होता क्या है? ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है ना कि वर्ण विचार, ठीक है। क्या होता है? वर्ण विचार। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। इसको जब तोड़ेंगे ना, वर्ण प्लस विचार, वर्ण प्लस विचार में यदि जो हम तोड़ेंगे ना, तो वर्ण का मतलब हो जाएगा अक्षर, और विचार का मतलब होता है अध्ययन, स्टडी, किसी के ऊपर में स्टडी करना, ठीक है। उसे ऑर्थोग्राफी कहलाता है, वर्ण विचार कहलाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो देखिए, ऑर्थोग्राफी का आप डिफिनेशन देखिए। द स्टडी ऑफ लेटर। क्या है स्टडी? यहाँ पे देखिए ना, आपको हम एक बार बता दें ना कि अगर जो आप देखिए, इसको अगर जो थोड़ा सा आप ध्यान से दे दीजिएगा ना इन टाइम, तो मतलब कि आपको याद हो जाएगा। आप बताइए कैसे? तो देखिए, ये स्टडी है और ये लेटर है, तो मतलब अक्षर का अध्ययन कर रहे हैं ना, अक्षर का अध्ययन कर रहे हैं। अब इसको सीधा इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। द स्टडी ऑफ लेटर। किसका अध्ययन कर रहे हैं? स्टडी, अक्षर का अध्ययन कर। द स्टडी ऑफ लेटर इज कॉल्ड एन ऑर्थोग्राफी। यहाँ पे एन होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो चुका है। एन यहाँ पे आप लोग अगर जो फेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे एन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वोवेल से पहले एन लगता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। तो इसका देखिए, हिंदी में देखिए, अक्षरों का अध्ययन का। देखिए, हिंदी में लाना कोई मकसद नहीं था, ठीक है। सिर्फ इसमें बहुत ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं जो जिनको मतलब कि हिंदी इंग्लिश तो कुछ दिखता ही नहीं है, सर के ऊपर ऊपर से जाता है, ठीक है। इसलिए हम हिंदी भी ला रहे हैं, क्योंकि हिंदी इसलिए ला रहे हैं कि हिंदी को थोड़ा सा, हिंदी का हेल्प लेके इंग्लिश को समझ सकते हैं। और इंग्लिश को जब समझ जाएंगे, जब इंग्लिश पूरी तरीके से आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, तो फिर आप हिंदी को, अब इस प्रकार से हम छुड़वाएंगे ना हिंदी को कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आप फुल्ली इंग्लिश में हो जाओगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब बताते हैं आपको अक्षरों के अध्ययन, है ना, अक्षरों का अध्ययन है ना। तो आखिर ये अक्षर होता क्या? व्हाट इज लेटर, ठीक है। व्हाट इज लेटर? आखिर ये लेटर क्या है जो इतना बड़ा कांड कर रहा है? वर्ण क्या कर रहा है कि ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार का हेल्प करने आ गया। तो अध्ययन का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं ना, अध्ययन का मतलब स्टडी, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अक्षर का मतलब होता है, अक्षर का मतलब क्या होता है ये बताएंगे, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, मतलब अंग्रेजी की अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ना, सबसे छोटी इकाई क्या है? लेटर होता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड अ लेटर। मतलब कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, सबसे छोटी इकाई ऑफ लैंग्वेज, भाषा की, इज कॉल्ड, सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं, ठीक है। तो आई होप लेटर किसे कहते हैं, व्हाट इज लेटर, आप लोग को समझ में आ चुका होगा। जैसे कि आप लोग देखिए, हमारे लाइफ में, मतलब कि हमारे लाइफ में नहीं, मतलब कि ABCD जो आप लोग पढ़े ही होंगे, ABCD का सबसे छोटा अक्षर क्या है बताइए तो आप लोग। तो देखिए, आप लोग को बता देते हैं, ए और आई है, ठीक है। ये देखिए एग्जाम में पूछा हुआ था, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। सबसे छोटा ये है, और मतलब कि ABCD का मतलब कि सबसे बड़ा जो है वो न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिल्को वैल्केनो कॉनियोसिस है, ठीक है। ये शायद 27 ज़्यादा ही जा सकता है, 27 या 30 क्रॉस कर सकता है, ठीक है। सबसे बड़ा वाला जो है 30 भी क्रॉस कर सकता है। फिलहाल तो बड़ा की कोई बात ही नहीं,
आखिर उसका आएगा। तो देखिए लेटर ग्रुप को आपको देखिए थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा ये पेज से, तो दोस्तों थोड़ा सा मेरा मिस्टेक की वजह से ये ऐसा हो गया, तो आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए लेटर को दो भागों में बांटा गया है, एक नॉन डिवाइडेड है और एक डिवाइडेड है। हालांकि इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में चला जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में अगर जो आप नहीं ऐड हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर लव फॉर स्टडी सर्च करके आप लोग ऐड हो सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और देखिए लेटर को दो भाग में, नॉन डिवाइडेड और मीनिंगलेस। नॉन डिवाइडेड का मतलब जानते हैं क्या होता है? नॉन डिवाइडेड का मतलब विभाज्य नहीं हम कर सकते, उसको और तोड़ नहीं सकते हैं। और मीनिंगलेस का मतलब जानते हैं? अर्थहीन, उसका अर्थहीन निकलता है, अर्थ ही नहीं निकलता है, ठीक है। तो देखिए नॉन डिवाइडेड का मतलब हुआ, इसको हम लेटर को ना हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब बताइए ये एक मेरा लेटर है, ठीक है, ये एक मेरा क्या है? लेटर है। अब इसको क्या भाई आप डिवाइड कर सकते हो क्या? ये को हम डिवाइड कर सकते हैं क्या? जल्दी से आप लोग बताइए, ये को डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब देखिए अब ये इसको नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए ए और देखिए आई और इन, क्या हो रहा है यार, आई और इन, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्या? आई प्लस एन में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, बट इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिवाइड कर सकते? क्योंकि इसके साथ कोई और है ही नहीं, ठीक है। हम वर्ड को डिवाइड करते हैं ना कि लेटर को, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये लेटर को हम लोग डिवाइड लाइफ टाइम में कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब अर्थहीन, इसका कोई अर्थ अगर जो हम इसको अब डिवाइड मतलब कि मान लिया जाए तोड़ फोड़ तोड़, ये ऐसे आधा है, ये ऐसे है, ये हो सकता है क्या? नहीं ना हो सकता है। और अगर जब डिवाइड गलती से हम कर देंगे ना भाई, तो इसका अर्थ ही नहीं निकल पाएगा, ठीक है। इसका अर्थ ही नहीं निकल पाएगा। क्या यार तुम भी अभी आना चाह। देखिए लेटर ग्रुप को देखिए, लेटर ग्रुप को अल्फ़ाबेट कहते हैं, मतलब कि लेटर ग्रुप का मतलब जो अक्षर का समूह हुआ, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है ना? तो देखिए ए बी सी डी जो आप लोग के है, ए बी सी डी जो है ये एक लेटर है, और लेटर का ग्रुप है ना, लेटर के ग्रुप को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब होता क्या है? वर्णमाला होता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, वर्ण का मतलब होता है अक्षर, और माला का मतलब होता है समूह, मतलब समूह का अक्षर, मतलब द ग्रुप ऑफ स्टडी, सॉरी, द ग्रुप ऑफ लेटर, ठीक है, द ग्रुप ऑफ लेटर, द ग्रुप ऑफ लेटर। अब देखिए अ सेट ऑफ लेटर, ठीक है, अ सेट ऑफ लेटर। सेट का मतलब होता है, सेट ऑफ लेटर मतलब सही क्रम में अक्षर, इन ए फिक्स्ड ऑर्डर, मतलब कि जो भी हम इसको मतलब उसका क्रम होता है, ठीक है। जैसे एक दो तीन चार, ये क्रम है, ठीक है, और ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड ऑर्डर है। और इसको हम इस प्रकार से कंजंक्शन करेंगे, इसको इस प्रकार से हम जोड़ेंगे कि मतलब कि ये इसका जो होता है ना कि इसका अर्थ निकल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए द ए सेट ऑफ लेटर, मतलब कि लेटर को इस प्रकार से सेट करना है, इन्हें फिक्स ऑर्डर, ऑर्डर बना के सबको सेट करना है, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, ऑर्डर बनाकर सेट करना है, तब उसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। नहीं ना आया है, देखिए फिर से। वर्णमाला होता क्या है? सिंपल सा फंडा में आप समझिए। तो वर्ण का मतलब होता है, वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब होता है, वर्ण का मतलब होता है अक्षर, और देखिए और माला, और माला का मतलब होता है विचार, ठीक है। माला का मतलब समूह होता है, सॉरी दोस्तों, माला का मतलब होता है समूह, ठीक है। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, और माला का मतलब क्या होता है? समूह। तो मतलब कि अक्षर के समूह, ठीक है, द ग्रुप ऑफ लेटर भी हम इसको बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मतलब कि हम ये लिखे हैं ना तो हम इसी को बोलेंगे, इसको हम द ग्रुप ऑफ लेटर बोल सकते हैं भाई, इसमें कोई हमें गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर जो आप लोग को मतलब मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना, तो फिर आप इसी को रटो, और क्या। तो देखिए इसको भी, ये भी ठीक ही है, ये कोई गलत नहीं है। ए सेट ऑफ लेटर मतलब कि अक्षर को इस प्रकार से सेट किया गया है, इन अ फिक्स ऑर्डर में अक्षर को सेट किया गया है, उसी को अल्फ़ाबेट कहते हैं। ए बी सी डी को अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब देखिए हिंदी भी आप लोग को लिखा हुआ है, सही क्रम में अक्षरों के समूह को, ठीक है, सही क्रम में अक्षरों के समूह को अल्फ़ाबेट कहते हैं। लेकिन अगर जो आप लोग देखिए दोस्तों, आप लोग के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप लोग देखिए जो आपको मन पसंद है, ये पसंद है या फिर जो हम बोले वो पसंद है, जो आपको याद होता है बस आपको याद करना है, ठीक है, याद हो जाएगा ना। अब देखिए द ओरिजिन ऑफ अल्फाबेट, अब वर्णमाला की उत्पत्ति हुई आखिर कैसे? वर्णमाला की उत्पत्ति हुई भाई, वर्णमाला तो आया इंडिया में, ठीक है, मान लिया, अब कहाँ से आया?
उसका उत्पत्ति क्या हुआ, वो ऑर्गेनिज्म उसका क्या है, ठीक है। द ऑर्गेन ऑफ अल्फ़ाबेट, मतलब वर्णमाला की उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ। देखिए, अल्फ़ाबेट इज द मेड ऑफ फर्स्ट फ्रॉम 2 लेटर्स, मतलब अल्फ़ाबेट जो होता है ना वह 2 लेटर से बना होता है। ऑफ द ग्रीक अल्फ़ाबेट हुज नेम आर अल्फ़ा एंड बीटा, मतलब देखिए सिंपल सा फंडा में, अल्फ़ाबेट इज द मेड ऑफ, अल्फ़ाबेट बना होता है फर्स्ट 2 लेटर्स, ठीक है। फर्स्ट 2 लेटर अल्फ़ाबेट जो बना होता है किससे बना होता है, 2 लेटर से बना होता है। ऑफ द ग्रीक अल्फ़ाबेट, ग्रीक अल्फ़ाबेट जो है ना हुज नेम आर, ग्रीक अल्फ़ाबेट का नाम जो है अल्फ़ा और बीटा है। तो मतलब कि आपसे हम पूछ सकते हैं कि अल्फ़ाबेट ग्रीक वर्णमाला के कौन कौन अक्षरों से बना है, तो अल्फ़ा और बीटा से बना है। आई होप समझ चुके होंगे। फिर से एक बार देखते हैं, क्योंकि आप लोग जो हैं वो तो आपको सब पता ही होगा। देखिए, अल्फ़ाबेट इज मेड ऑफ, अल्फ़ाबेट बना है, ठीक है, ऑफ फर्स्ट 2 लेटर्स, मतलब कि अल्फ़ाबेट बना है फर्स्ट और 2 लेटर्स। अब बताइए ये कोई अल्फ़ाबेट है क्या, नहीं है ना, ठीक है। अल्फ़ाबेट कंजक्शन से होता है, ठीक है। अब फर्स्ट फ्रॉम 2 लेटर्स ऑफ द ग्रीक अल्फ़ाबेट, वह जो बना है ना वह ग्रीक अल्फ़ाबेट से बना है हुज नेम आर अल्फ़ा एंड बीटा, मतलब अल्फ़ा एंड बीटा से बना है। अल्फ़ा एंड बीटा जो है वह ग्रीक शब्द है और अल्फ़ा एंड बीटा से ही बना है आपका अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो आई होप अल्फ़ाबेट ग्रीक वर्णमाला के प्रथम 2 अक्षरों से मिलकर बना है हुज नेम आर, जिनका नाम है अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू अल्फ़ाबेट। अब देखिए थोड़ा सा और रह गया, ये देखिए थोड़ा सा और, ठीक है। देखिए 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 नालायको, अल्फ़ा प्लस वेट, अरे यार ये तो हम बताएंगे ना, एक टू। देखिए अल्फ़ा वेट को हम अगर जो हम प्लूरल बनाएंगे, ठीक है, वैसे तो बनता नहीं है, लेकिन अगर जो आप लोग बनाइएगा तो आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि अल्फ़ाबेट्स का मतलब हो जाता है भाषाएं, ठीक है। और वर्ण, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। अल्फ़ाबेट का अगर जो हम प्लूरल बनाएंगे तो अल्फ़ाबेट्स बनाएगा, और जो कि अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है वो भाषाएं होता है, ठीक है। अब देखिए द मिस्ट्री ऑफ सेमी वोवेल, सेम वोवेल जानते ही होंगे आपने ना, वोवेल आप लोग जानते हैं ना, वोवेल 5 होते हैं भाई, वोवेल 5 होते हैं, A E I O U, ठीक है। और वोवेल 5 होते हैं इसमें। देखिए द मिस्ट्री ऑफ सेमी वोवेल, सेमी वोवेल का मतलब होता है W और Y, ठीक है। देखिए आप लोग इस ये बनाना ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक कि दोनों नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए इसको कहाँ फेंकूँ यार, कहीं भी नहीं रह, ये रहने देते हैं, ठीक है। द मिस्ट्री ऑफ सेमी वोवेल, सेमी वोवेल का आखिर रहस्य क्या है, क्या रहस्य है सेमी वोवेल का, कुछ तो रहस्य होगा ना। जनरली डब्ल्यू एंड वाई यूज एज कॉन्सोनेंट, मतलब कि इस डब्ल्यू और वाई जो होता है ना कॉन्सोनेंट के रूप में यूज होता है, बट लेकिन इट द आर यूज्ड लास्ट पैलेस। अगर जो हम डब्ल्यू और वाई का प्रयोग करेंगे तो कॉन्सोनेंट के रूप में करेंगे, लेकिन कब करेंगे तो लास्ट पैलेस में करेंगे। जब किसी वर्ड के लास्ट पैलेस डब्ल्यू या वाई से अंत होता है तो उसे सेमी वोवेल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑफ लास्ट पैलेस ऑफ अ वर्ड, मतलब किसी शब्द के लास्ट पैलेस में आप लोग समझ चुके होंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर जो बाई रहता तो इसका सेमी वोवेल ये कहलाता, ठीक है। द कॉल्ड वोवेल एंड, मतलब कि उसको वोवेल, द कॉल्ड वोवेल एंड द रेस्ट ऑफ द पैलेस द आर कॉन्सोनेंट। देखिए आप लोग हिंदी में आप समझिए आप लोग के माथा के ऊपर ऊपर ही जाएगा, ठीक है। आप लोग देखिए सामान्यतः डब्ल्यू और वायु कॉन्सोनेंट की तरह यूज होता है, ठीक है भाई। लेकिन इसका प्रयोग जो है ना, कॉन्सोनेंट का प्रयोग, ये इसका यूज करने का प्रयोग किसी शब्द के अंत में होता है। किसी शब्द के अंत में अगर जो हम प्रयोग करेंगे, आप लोगों को पता है ना, लास्ट लास्ट वर्ड, मतलब अगर जो हम एडिंग करेंगे डब्ल्यू और वाई तो ये कॉन्सोनेंट की तरह कार्य करता है, ठीक है। ये वोवेल होंगे एक दूसरे स्थान पर। देखिए अब एग्जाम्पल, ये लास्ट में है ना, लास्ट में है तो वोवेल आ गया, ठीक है। और यही अगर जो दूसरे स्थान पे आ जाता है डब्ल्यू और वाई, इसको हटा दीजिएगा। लास्ट ऑफ, जैसे वे मतलब क्या होता है रास्ता, और वे जो है ना ये क्या है, ये कॉन्सन है, ये वोवेल है, ठीक है। और यही अगर जो मान लो डब्ल्यू बाई ई रहता तो ये क्या कहलाता है, वोवेल, ठीक है।
तो इस प्रकार से देखिए हम कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, हिंदी समझ में नहीं आता, इंग्लिश में आ जाते हैं। कॉल्ड इन द रेस्ट ऑफ द पैलेस, मतलब कि देखिए, हाँ समझ गए, रेस्ट ऑफ द पैलेस आर कॉन्सोनेंट, मतलब कि रेस्ट मतलब दूसरे स्थान पर जो आएगा ना W/E, ये जो है ना ये कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है, हम उल्टा समझ गए थे। ये W, ये जो दूसरा स्थान पर W और बाई आएगा वो कॉन्सोनेंट होगा, लेकिन वहीं अगर जो OL/Y अगर जो देते हैं तो ये वॉवेल के रूप में प्रयोग होगा, ठीक है। तो आई होप अगर जो फर्स्ट लेटर पे आता है, ठीक है, OL/Y या O/L, मतलब कि ये फर्स्ट अगर जो आता है तो ये कॉन्सोनेंट होगा। सॉरी, फिर से गया, ये सेकंड स्थान पे आता है ना तो कॉन्सोनेंट होगा, और फर्स्ट स्थान पे आता है तो ये वॉवेल के रूप में यूज होगा, ठीक है, वॉवेल के रूप में यूज होगा, ठीक है। दोस्तों अगर जो ये आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग हमसे एक थोड़ा सा, एक छोटा सा 2 सेकंड का टाइम निकाल के आप लोग कमेंट में लिख दीजिए कि सर ये टॉपिक, भाई ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो फिर मैं दोबारा इसको बनाऊंगा, इसका अलग वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन प्लीज़ इसको आधा अधूरा छोड़ के मत जाना, प्लीज़ समझ कर जाना। देखिए, ग्रेट नॉलेज आखिर होता क्या है? नो वर्ड पॉसिबल विदाउट अ वॉवेल लेटर, बिना वॉवेल लेटर का कोई भी शब्द संभव नहीं होता है, सही बात है। वॉवेल लेटर मतलब A E I O U, ठीक है, और इसके बिना कोई भी शब्द नहीं संभव है। और जिस वर्ड में A E I O U ना आए तो उसमें हम क्या करेंगे आप बताइए। तो इसमें सेमी वॉवेल जो भी बताएं W एंड बाई का यूज कर देंगे। अब देखिए उसका भी है, सावधान, यदि किसी वर्ड में A E I O U ना आए तो वर्ड में सेमी वॉवेल का आना जरूरी है, ठीक है। अब बताइए, ग्रेड में है ना, ग्रेड एग्जाम, अब बताइए आप लोग का टेस्ट हो रहा है, देखिए ये ग्रेड है, ग्रेड में कौन सा वॉवेल आया है? सिंपल वाला वॉवेल आया है ना। अगर जो सिंपल वाला वॉवेल नहीं आता, ठीक है, तो इसमें सेमी वॉवेल आता, जैसे अल्फ़ाबेट सब में तो ये है ही, ठीक है। मतलब कि आप लोग को कुछ भी अगर जो आप देख लीजिए तो उसमें वॉवेल का ही रूप है। अगर जो वॉवेल A E I O U से नहीं आ रहा है तो उसमें सेमी वॉवेल का आना ज़रूरी है। सेमी वॉवेल आप लोग जानते होंगे W और Y। देखिए दोस्तों, अगर जो कोई भी, ये देखिए फर्स्ट है, ये देखिए फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, ठीक है, और ये देखिए थर्ड स्लाइड, ये थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, आप लोग बस देखते जाइए, फिफ्थ स्लाइड, ठीक है, आप लोग बस एकदम देखते जाइए, सिक्स स्लाइड। ये मेरा पूरा 6 स्लाइड आज हम पढ़ाए हैं, और 6 स्लाइड में आपको कोई भी स्लाइड में आपको प्रॉब्लम हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको मैं उस स्लाइड का अलग वीडियो में बना के दूंगा और डिस्कशन के साथ आऊँगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो आप लोग समझ में नहीं आया होगा, अगर जो कोई भी सब्जेक्ट से आप लोग को कुछ भी डाउट है तो आप लोग इसका कमेंट में आप पिन कर सकते हो या फिर बता सकते हो, मैं आपकी समस्या को समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर जो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ही जाना, ठीक है दोस्तों। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, बाय, लव यू ऑल।